आप ना सुने होंगे जब दो लोग चाय पे मिलते तो हमेशा यही बात करते कि ये चाय वाला कितने पैसे कमा रहा, लाखों कमा रहा। अपन भी अपनी 20,000 की जॉब को क्विट करके चाय का बिजनेस या कोई बिजनेस शुरू करेंगे एक दिन, लेकिन अफसोस वो दिन कभी भी नहीं आया। पिछले 7 दिनों से कंटिन्यूस मैं एक मस्त रिसर्च करने में लगा हुआ। बिजनेस करे तो कितने पैसे लगते, कितना इन्वेस्टमेंट लगता और जॉब करे तो अपने को कितनी सैलरी मिलती, ये सब कंप्लीट मैं इस पे रिसर्च करके आज वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो में 3 टाइप के बिजनेस बताऊंगा। एक डिसेंट बिजनेस करने कितने पैसे लगते, एक चाय का बिजनेस करने कितने पैसे लगते और सबसे चीपेस्ट बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो कितने पैसे लगते। इस वीडियो में अपन जॉब के ऊपर भी बात करेंगे, जॉब करे तो क्या होता है या बिजनेस करे तो क्या होता है। ये आज मैं आपको कंप्लीट ट्रांसपेरेंट रियलिटी बताऊंगा बिजनेस की और जॉब की। ये तो अपन लाइफ ओनर को कॉल करके मालूम करेंगे कितना रेंट है, कितना डिपॉजिट है, तो कितना होता हूँ एक डिसेंट सी शॉप खोलने के लिए। तो मैं ये ऐसा बात करूंगा कि मैं क्लॉथिंग बिजनेस करने वाला हूँ बोल के। तो चलो लाइव कॉल कर रहा हूँ मैं, सुनो। स्पीकर, लाउड स्पीकर खोल दो। हेलो हेलो सर, मैं आपका एक जो है एडवर्टाइजमेंट देखा था रास्ते पे जाते जाते कि एक आपकी जो शॉप है ना, आपकी जो शॉप है, तो मेरे को उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स होना था कि रेंट क्या है। इसका रेंट देखिए 40,000 पर मंथ है और कॉशन डिपॉजिट जो है सो 5 लाख है इसका। हाँ तो और जी नहीं तो और कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उस जगह पे? मैं देखिए आपका जो उस हिसाब से मैं क्लॉथिंग का बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ। जी जी तो मैं इसकी कोई आपको कोई इसकी नॉलेज है आपकी? नहीं, मैं फिलहाल तो इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हुआ, तो मैं कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहा था बिजनेस फील्ड में। तो एक एस्टिमेटेड क्या प्राइसिंग आएंगी और कोई फर्नीचर का कॉस्ट क्या आएगा, आपको कुछ आइडिया है इस बात का? जी मेरे हिसाब से जो है सो आपको जो है सो फर्नीचर का आप लगा लिए अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 लाख होते हैं। अगर डिपेंड है आप किस टाइप का फर्नीचर, मिनिमम आप 3 to 4 लाख लेके चलिए आप। अच्छा तो यही मैं यही था कि कितना होता बजट मेरे हिसाब से, बजट के हिसाब से। ठीक है, मैं अपने घर वालों को लाके आपके शॉप पे विजिट करके अपन फर्दर बात करेंगे। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, यदि आप आना चाह रहे हैं कॉल कर दीजिए मेरे को, मैं उस जगह पे विजिट रहता हूँ। सर आपका नाम? मेरा नाम मोइज है। अच्छा ठीक है। तो जैसा आप देखे, मैं अभी शॉप ओनर से बात करा, तो मैं कितने की शॉप ओनर से बात करा, कोई 50 बोले, कोई 35 बोले, कोई 25 भी बोले। ऐसा शॉप के डायमेंशन एरिया के हिसाब से है वो 40 to 50 के रेंट, मंथली रेंट पे करना है। डिपॉजिट 5 लाख बोले, नेगोशिएट होता, आप बात करें तो बिल्कुल होता। और फर्नीचर अब डिपेंड करता आपके फर्नीचर, उसके 3 लाख पकड़ लो। तो और प्रोडक्ट आप समझो, मैं क्लॉथिंग का प्रोडक्ट करा तो मेरे को ऐसा खरीदना पड़ेगा ना, तो उसकी भी आप लगा लो 3-4। तो उस बेसिस पे है सो मैं एस्टिमेटेड प्राइस लगाया। एक डिसेंट सा बिजनेस कम से कम प्राइस में कितने होते मालूम? 10 लाख रुपए लगाए तो आपको डिसेंट सा बिजनेस खुलता। अब इसके डिसएडवांटेजेस सुनो। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा, चलो अब इन्वेस्ट कर दिया, उसको भूल जाओ। बिजनेस का ये रूल है, आपको अपना रेंट का निकालना पड़ता, आपके जो क्लॉथिंग की चीजा है उसको बेचना पड़ता, उसके बाद आपको मंथली 2 से 3 लाख के सेल्स करना पड़ता अगर आपको 1 से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट करना है। तो अगर किसी दी टाइम कम हुए तो आप बहुत बड़े लॉस में जाते हैं, आपके 10 लाख रुपए डूब जाते। ये है बिजनेस का ड्रॉबैक। अब देखो, चाय पीने में गया था तो आप सोचो चाय वाला कितने पैसे कमाता होगा। चलो ये जो होटल दिख रही ना, उससे कम 15-20 मिनट में बात करा। चाय की दुकान का रेट है 50,000 और स्टाफ सैलरी 5 मेंबर्स को रखा, जो ओनर है 5 मेंबर्स को रखा और हर एक की सैलरी 10,000 है। आप कंपेयर करो कि ऐसो एक कॉल सेंटर में जो आदमी बात करता है, जो 12th पास रहते हैं, उन लोगों की सैलरी भी 10,000 रहती है। चाय बनाने वाला, उन लोगों की भी सैलरी 10,000 है। मैं कैलकुलेट ये करा कि 4 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे। एक चाय कितने रुपए की? एक चाय है 25 रुपए की, 25 रुपीज। इनके सेल्स कितने होते हैं? 1000 कप पर डे। 1000 कप पर डे सेल्स हुए तो 25 into 1000 मतलब 25,000 दिन का। तो कैलकुलेट कर लो, 25,000 into 30 मतलब 7.5 लाख मंथली। अब इसमें से आप 7.5 लाख माइनस 4 लाख करो जो इन्होंने इन्वेस्ट करे, तो बचे 3.5 लाख। चाय का ओनर 3.5 लाख का प्रॉफिट उठा रहा मैंने को, तो सोच लो क्या मस्त बिजनेस है। लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक है, हर चाय वाला नहीं चलता। करा छोटे शॉप्स रहते ना, उल्ला 10,000 का मार्क भी क्रॉस नहीं कर सक रहे महीने। चीपेस्ट कितने पैसे लगते एक छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए, उस पर बात करेंगे। तो पूरा उसकी रिपोर्ट में ला लिया।
ये है मेरी रिपोर्ट सामने। तो मैं क्या करा, ऐसी मालूम करने के वास्ते कैसा भी फूड स्टॉल जो है रोड साइड रहते ना, वहाँ जाके क्या करा, एक तो स्पेशली मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, तो पूछा बिजनेस कैसा चला रहे आप, कहीं को सोचे ऐसा बिजनेस करना बोल के। उन्हें पूछा कितना अर्न कर रहे, कितना इन्वेस्टमेंट करे, कितना रिटर्न आ रहा आपको। जो मेरे को बोला सुन के मैं शौक पूछा कि आपका क्या है, दिन का कितना कमाते हो। तो दिन का बच्चा बोला कभी 1000 रुपीज का प्रॉफिट होता, कभी 1200 का होता, तो डिपेंड करता कस्टमर आना नहीं आना। कभी कभी तो बिल्कुल भी कस्टमर नहीं आते, कभी कभी बहुत ज्यादा कस्टमर आते। तो उन्हें बोला चलो आप एस्टिमेट कर लो कि 25 से 35 के उन्हें आराम से कमा ले रहा। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की होता तो कमा ले रहा। तो मैं बोला इसमें फ्रीडम है वो। तो उन्हें बोला इतना हार्ड वर्क है, आप आना, स्टॉल खोलना, खुद करना, सब अपन काम खुद करना, जो सामान लाना खाने पीने के, खुद नया ऑयल फ्रेश करना, वॉश करना, सब करना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। ये है देखो डिसएडवांटेज, हार्ड वर्क करना है। तो भाई उन्हें बोला कि कॉर्पोरेट लाइफ बहुत अच्छी है इससे, मतलब अगर आपको इसके इक्विवेलेंट पैसे आ रहे हैं, आप लोग का बजट कम है, तो आप कॉर्पोरेट की तरफ जाओ, बहुत अच्छा रहता है। क्यों, वो तो आपको उतना इक्विवेलेंट पैसा मिल रहा, उतना ज्यादा नहीं मिल रहा, इसमें फायदा भी नहीं है और इसमें है। तो उन्हें ये भी बोला कि इसमें उतनी ग्रोथ भी नहीं है, तो आप लोग कितना इन्वेस्टमेंट लगा इस चीज में। वो तो बच्चा बोला फूड कार्ट जो आप देख रहे हैं येलो कलर की, वो उन्हें खरीदा 50,000 में, 50 के। और किचन एक्सेसरीज जो भी रहते हैं, जो देख रहे हैं आप इस वीडियो में, वो है अप्रोक्स 20 के। और जो स्पॉट पे उन्हें ठहरता, वो स्पॉट कोई फ्री का नहीं है। जिस शॉप के आगे आप ठहर रहे, उस शॉप ओनर को आप ठहरने के रेंट पे करना पड़ता, वो है अराउंड 5000। और मैं पूछा फूड आइटम्स कितने के लाते हैं दिन के, तो उन्हें बोला 5000 के अराउंड होता फूड आइटम्स। तो ये है वो रिपोर्ट जो मैं बनाया। रिपोर्ट के हिसाब से अगर कोई छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं आप लोग, तो मिनिमम 1 लाख रुपए रख के चलना। लोगों ने जो पहली सैलरी पे काम करा वो क्या थी, बिल्कुल मंथली सैलरी थी वो 8000 थी। 8000 इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद हर जने को IIT NIT में एडमिशन नहीं मिलता, तो हर जने का प्लेसमेंट 1 करोड़ का 50 करोड़ का पैकेज तो नहीं होता। जो भी प्राइवेट कॉलेज के, उन्होंने क्या करना, तो सुनो, उन लोग का जॉब स्ट्रक्चर क्या रहता है कि आप एक डिसेंट प्राइवेट कॉलेज से निकले, तो आज की मार्केट बहुत ज्यादा टाइट है, जॉब मार्केट, तो आपको अच्छे कोर्सेज करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, आपके स्किल्स पे डेवलप करना पड़ता है। सब करे बाद भी, इन्वेस्टमेंट करे बाद भी आपकी सैलरी क्या रहती, की सैलरी का भी हमें जॉब स्ट्रक्चर बनाया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जो मैं लास्ट जॉब करा था, मेरी सैलरी शुरू में 20K के अराउंड आई, इंक्रीमेंट हर साल 10% का होता। अब 20,000 सैलरी चलो हाईएस्ट पकड़ के चलेंगे, ऐसा प्रेशर, हाँ 10% हो तो 2000 का इंक्रीमेंट हुआ, तो आपकी सैलरी 22, तो 10 साल में आपकी सैलरी 40 हो जाती। हर साल एक बोनस आता तो 10,000 का रहता। एक्स्ट्रा पैसे भी आप लोग कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलती जॉब में, नहीं बोल के नहीं, एक्स्ट्रा पैसे बोले तो आपको है। सो सैटरडे संडे जो काम करते हैं आप, उसके एक्स्ट्रा पैसे आते हैं आपको। एडवांटेजेस क्या है, तो आप कोई टेंशन नहीं रहता, टाइम टू टाइम सैलरी क्रिएट होते रहती। अब बस आपको सिर्फ काम करना है, आना है ना, आपको कोई टेंशन लेना है। फिक्स्ड आवर्स रहते, लेकिन कंप्लीटली आप फिक्स्ड ग्रोथ रहती है, तो ज्यादा आप ग्रो नहीं कर सकते जॉब में। तो ये क्या है मालूम, टोटल है सो एक साल में एक एम्प्लॉय 4 लाख रुपए कमाता, जो कि एक चाय वाला 1 महीने में कमाता एज अ प्रॉफिट। ये फर्क ये है कि हर जना बिजनेस में कामयाब नहीं होता, और कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को कभी रिस्क नहीं होता फेल होने का। मेरे ट्रेनर की स्टोरी सुनो आप। ट्रेनिंग पीरियड में था जॉब, लास्ट जॉब में, मैं पूछा सर आपकी सैलरी क्या है, 3 साल का तो एक्सपीरियंस हो गया ना, तो उन्होंने बोले कि 25,000 है। तो मैं बोला सर बहुत कम नहीं है, तो उन्होंने बोले ये तो छोड़ो, दूसरी एक स्टोरी सुना दूं आपको बोल के। उन्होंने क्या बोले, उन्होंने जो कैब में आ रहे थे, जो 7 सीटर कैब ड्राइवर है, तो उन्होंने पूछा तुम उसकी सैलरी कितनी होगी, उन्हें मंथली कितने कमाता हूँ, ऑफिस की कैब है ना। मैं बोला कितने कमाता हूँ सर, हुई 15-20 में हो। तो उन्होंने हंस रहे थे। उन्होंने क्या बोले मालूम, वो कैब ड्राइवर उनको बोला थे उन्हें महीने के 1,20,000 रुपए एज अ प्रॉफिट पेट्रोल काट के। मैं तो बहुत शौक हो गया, अरे इतना ज्यादा कैसा कमाता सर, तो अपन भी वही शुरू कर देंगे ना सर बोल के। मैं बोला, ट्रेनर बोला नहीं ऐसा नहीं है। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लोग बाहर गए तो लोग मेरे क्या बोलते, इन्हें बड़ी MNC में कमा रहा और इन्हें कैब ड्राइवर। तो मैं यही सोचा कौन सही है भाई, खाली अपनी इमेज क्या उससे कर रहे हैं, और ऐसे उन्हें ज्यादा पैसे कमा रहा, कल के दिन उन्हें ज्यादा अमीर रहेगा ना। तो मैं यही बोला कि उनकी जरा सोच जरा मेरे हिसाब से मैच नहीं कर रही, गलत बोल रहे हैं, इमेज का सोच रहे हैं, और इनकी ग्रोथ बहुत कम है कंपेयर टू कैब ड्राइवर। जॉब में ये पावर है कि अगर आप में बहुत ज्यादा स्किल्स रहे, 1-2 साल का कोई छोटी जगह से अगर आप लोग उसका एक्सपीरियंस ले लिए, और अगर आपको लग बाय चांस एक बड़ी कंपनी से ऑफर लेटर आ गया, तो उसमें तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। जिसकी भी सैलरी 12 LP है, उनना तो बिजनेस करने का तो सोचता भी नहीं। क्यों, वो तो बहुत स्टेबल लाइफ है, सब इजी है, कहीं वो खाली बिली के टेंशन लेते। बिजनेस और जॉब दोनों इक्वल है मेरे हिसाब। क्यों बोलते, बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है, जॉब में बिल्कुल रिस्क नहीं है। बिजनेस में अगर कामयाब हुए तो पैसा आता, जॉब में स्टेबली पैसा आता। समझ रहे ना आप, मैं क्या बोल रहा हूँ। बिजनेस में आपको 15 से 18 घंटे तो काम करने ही चाहिए, जॉब में सिर्फ 9 to 5 करना है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपनी आदतों के हिसाब से अपनी फील्ड चूज करो आप लोग। तो आप लोग वही करो जो आप लोग कर सक, किसी की सुनो ना, कोई याद रखो। आप लोग अपने आप से पूछो कि तुम लोग करना क्या चाह रहे हो। लास्ट में ये बोलना चाहते हो, अपन लोग 7,000 सब्सक्राइबर्स अब तक कंप्लीट कर लिए।
मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, चलो मेरी बर्थडे 3 जुलाई को है, तो मैं आप लोग से गिफ्ट मांगना चाहता हूँ। 7 दिन बाकी है मेरी बर्थडे को, 7 दिन में क्या आप लोग मेरे 10K कंप्लीट करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। अगर हर जना जितने भी सब्सक्राइबर है अपने घर से एक और एक फोन ले लेके सब्सक्राइब कर दिया, अपने 10K कंप्लीट होते, मेरी बर्थडे में वो गिफ्ट दे दो, 10K कंप्लीट करा दो। देखेंगे 3 जुलाई तक 10K होते नहीं होते। और अपना कॉमेंट कुछ भी करो, हर कॉमेंट मेरे दिल पे लगता है, याद रखो। तो कमेंट करो और इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है,